हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर है ईसा मसीह। आज हम ईसा मसीह के बारे में पढ़ेंगे। एक अनाथ स्त्री थी, उससे कोई बड़ा अपराध हो गया। लोग उसे पकड़कर धर्मगुरु के पास ले गए। धर्मगुरु ने उस स्त्री को मृत्यु दंड देने की घोषणा की। क्रोधी लोगों ने हाथ में पत्थर उठा लिए और उसे मारने की तैयारी करने लगे। भयभीत स्त्री भूमि पर गिर पड़ी और चीखने चिल्लाने लगी। तो देखिए, एक अनाथ स्त्री थी और उससे एक बहुत बड़ा अपराध हो गया था। तब लोगों ने क्या किया, लोगों उसे पकड़कर धर्मगुरु के पास ले गए। धर्मगुरु ने उस स्त्री का अपराध सुना और उस स्त्री को मृत्यु दंड देने की घोषणा कर दी। लोग बहुत क्रोधित थे और क्रोध में उन्होंने अपने हाथ में पत्थर उठा लिए थे और उस स्त्री को मारने की तैयारी करने लगे। स्त्री भयभीत होकर भूमि पर गिर पड़ी, नीचे जमीन पर गिर पड़ी और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। उसी समय भीड़ में से निकलकर एक व्यक्ति बाहर आया। लोगों को संबोधित करके उसने कहा, भाइयों, यह सच है कि इस स्त्री ने पाप किया है और यह भी सच है कि धर्मगुरु इसे मृत्युदंड देना चाहते हैं। इसलिए आप लोगों को इसे मार डालने का पूरा हक है। मेरी प्रार्थना तो इतनी ही है कि इसको पहला पत्थर वह मारे जिसने जीवन में कोई पाप न किया हो। और जब वो स्त्री जो थी नीचे ज़मीन पर गिर पड़ी और चीखने चिल्लाने लगी, तभी भीड़ में से एक व्यक्ति निकल कर आया और उसने लोगों से कहा कि भाइयों, ये बात सच है कि स्त्री से अपराध हुआ है, पाप हुआ है, और ये बात भी सच है कि धर्मगुरु ने इसे मृत्युदंड दिया है। इसलिए आप लोगों को पूरा हक बनता है कि आप लोग इसे मार डालो। लेकिन मेरी सिर्फ इतनी ही प्रार्थना है आप लोगों से कि इसे पहला पत्थर वही मारे जिसने जीवन में कोई पाप ही ना किया हो, यानी जिसने जीवन में कोई पाप ना किया हो वही इसे पहला पत्थर मारे। यह सुनकर सब लोग हैरान हो गए और एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। ये बात सुनकर सारे लोग हैरान हो गए और एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सबको मौन देकर उस व्यक्ति ने धर्मगुरु से कहा, महाराज, आप तो धर्मगुरु है, पहला पत्थर आप ही मारिए। और जब सब लोग चुपचाप खड़े हो गए, यानी किसी ने पत्थर नहीं मारा, तो उस व्यक्ति ने धर्मगुरु से कहा कि महाराज, आप तो धर्मगुरु हैं, पहला पत्थर आप ही मार दीजिए। पर धर्मगुरु ने उस अबला को क्षमा कर दिया। लेकिन धर्मगुरु ने क्या किया, उन्होंने उस अबला स्त्री को क्षमा कर दिया। क्या तुम जानते हो दुखियों का दुख दूर करने वाला यह मसीहा कौन था? तो क्या आप लोगों को पता है कि ये व्यक्ति जिसने सबका दुख दूर किया, उस स्त्री को बचाया, वो मसीहा कौन था? ये महापुरुष ईसा मसीह थे। यह महापुरुष कौन था? ईसा मसीह था, और जिसे लोग ईसा, जीसस या फिर क्राइस्ट के नाम से भी पहचानते हैं। ईसा मसीह का जन्म बैतलहम के एक साधारण यहूदी परिवार में हुआ था। और ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? बैतलहम के एक यहूदी परिवार में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। और उनकी माता का नाम क्या था? मरियम। उनकी माता का नाम मरियम था। और बालक के जन्मते ही किसी ने कहा था कि यह बड़ा होकर यहूदियों का राजा बनेगा। और जैसे ही इस बालक का यानी ईसा मसीह का जन्म हुआ, किसी ने उसकी माता से कहा कि ये बालक जो है बड़ा होकर यहूदियों का राजा बनेगा। जब यहूदियों के राजा को पता चला इस बारे में, तो वो बहुत नाराज हुआ और उसने हुक्म दिया कि मरियम के बेटे को मार डाला जाए। लेकिन मरियम ये बात सुनकर बहुत चौंक गई और उसने बैतलहम छोड़ दिया। बैतलहम छोड़कर वो अपने पुत्र को साथ लेकर बैतलहम को छोड़ दिया उसने, और वो नाजरेत नगर में जा बसी। यानी उसने अपने पुत्र की जान बचाने के लिए बैतलहम शहर को ही छोड़ दिया, क्योंकि किसी व्यक्ति ने उससे कह दिया था कि बड़ा होकर ये बालक जो है बड़ा होकर यहूदियों का राजा बनेगा। तो यहूदियों के राजा को क्या आया? गुस्सा आ गया था। यहूदियों के राजा हेरोद, यहूदियों का जो राजा था हेरोद, उसने जब ये बात सुनी तो बहुत नाराज हुआ और उसने ये हुक्म दे दिया कि मरियम के बेटे को मार डाला जाए। इसलिए मरियम यानी कि ईसा मसीह की माता ने क्या किया, बैतलहम को छोड़कर वो नाजरेत में आकर रहने लगी। ईसा मसीह का बचपन नाजरेत नगर में बीता और वहीं पे ईसा मसीह का बचपन बीता, क्योंकि उनकी माता वहीं पे रह रही थी, तो वहीं उनका बचपन बीता। वे बचपन से ही बड़े ज्ञानी और दयालु थे। बड़े होकर वे जंगल में चले गए और ईसा मसीह जो थे वो बचपन से ही बहुत ही ज्ञानी थे। उनमें ज्ञान प्रचुर मात्रा में भरा हुआ था। बचपन से ही बहुत ही ज्ञानी और दयालु थे, दयालु किस्म के व्यक्ति थे। बड़े होकर वे जंगल में चले गए थे। जंगल में क्यों चले गए थे? देखिए, वहाँ
वहाँ से 40 दिन के बाद वे ईश्वरीय संदेश लेकर लौट आए। उन्होंने उपदेश दिया, बुराई करने वाले को बुराई करके नहीं, भलाई से जीतो। बड़े होकर जब वे जंगल में गए, जंगल से वे पूरे 40 दिन के बाद लौटे थे और 40 दिन के बाद लौटकर उन्होंने एक ईश्वर का संदेश दिया। उन्होंने ये कहा कि बुराई करने वाले व्यक्ति को बुराई करके नहीं, भलाई करके जीतो। यानी बुराई करने वाले व्यक्ति के साथ में भलाई कीजिए, क्योंकि बुराई करने वाले को बुराई से नहीं, भलाई से ही जीता जा सकता है। सत्य की हमेशा विजय होती है। भलाई और सत्य ईश्वरत्व की निशानी है। सच्ची जन सेवा ही प्रभु सेवा है। उन्होंने कहा कि सत्य की हमेशा विजय होती है। हमें सबकी भलाई करनी चाहिए और सत्य बोलना चाहिए। सत्य और भलाई ये ही दो ईश्वरत्व की निशानी है, यानी ईश्वर प्रेम की निशानी है भलाई और सत्य। और सच्ची जन सेवा ही प्रभु सेवा होती है। अपने आचार विचार के कारण ईसा मसीह शीघ्र ही बहुत लोकप्रिय हो गए। उनका असर जनता पर खूब पड़ा और अपने इन्हीं नेक ख्यालों के कारण वे बहुत ही जल्द लोगों में लोकप्रिय हो गए और इस बात का असर जनता पे खूब पड़ा। उनका असर जनता पे खूब पड़ा, यानी उनकी बातें जनता को अच्छी लगने लगी, लोगों को अच्छी लगने लगी। लोगों में उनके प्रति अपार प्रेम, श्रद्धा और विश्वास पैदा हो गया। उनके अनेक यहूदी अनुयायी हो गए और उनकी इन बातों को, ईसा मसीह की इन बातों को सुनकर लोग उनके प्रति विश्वास करने लगे, श्रद्धा हुई उनके, और एक बहुत ही प्रेम था लोगों में ईसा मसीह के प्रति। वो ईसा मसीह से प्रेम करने लगे, उन्हें श्रद्धा भाव और विश्वास हो गया उन्हें ईसा मसीह पे। और इस तरह से धीरे धीरे उनके अनेक यहूदी अनुयायी हो गए। इससे उनके विरोधियों को बड़ी ईर्ष्या हुई। इससे जो ईसा मसीह के विरोधी थे उन्हें बहुत ईर्ष्या होने लगी उनसे। उन्होंने शासकों की मदद से उन्हें सूली पर चढ़वा दिया और उन्होंने क्या किया, शासकों की मदद से उन्हें, यानी ईसा मसीह को जो है सूली पर चढ़वा दिया था। उस सूली को उन्हें स्वयं पहाड़ पर ढोकर ले जाना पड़ा और जिस सूली पर उन्हें चढ़ाया गया उस सूली को ईसा मसीह को स्वयं ढोकर पहाड़ पे ले जाना पड़ा था। वध स्थल पर पहुंचकर लोगों ने उनके माथे पर कांटों का मुकुट पहनाया और जब वध स्थल तक पहुंच गए वो सूली को लेकर, उसके बाद लोगों ने क्या किया, ईसा मसीह के सिर पर कांटों का मुकुट पहनाया गया, उन पर थूका, उन्हें कोड़ों से मार मार कर लहूलुहान कर दिया गया। उन्होंने क्या किया, ईसा मसीह को कांटों का मुकुट पहनाया, उन पर थूका भी था और उन्हें कोड़ों से मार मार कर लहूलुहान, यानी कि उनका पूरा रक्त बहने लगा, लहूलुहान, पूरी तरह से लहूलुहान हो गए थे वो। फिर सूली पर चढ़ाकर उनके हाथों, पैरों और सीने पर कीलें ठोक दी और उसके बाद में जिस सूली को वो ढोकर वहाँ ले गए थे उस सूली पर उन्हें चढ़ाकर उनके हाथ, पैर और सीने में कीलें ठोकी गई। इतना करने पर भी ईसा विचलित नहीं हुए और इतना सब कुछ करने के बाद भी ईसा मसीह जो थे विचलित नहीं हुए। उन्हें क्रोध नहीं आया उन व्यक्तियों पे। शांत रहकर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे पिता, तू इन्हें माफ़ कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने क्रोध नहीं किया। वे शांत रहकर भगवान से यही प्रार्थना कर रहे थे कि हे परम पिता, तुम इन्हें माफ़ कर दो, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। विरोधियों इस प्रकार ईसा मसीह के शरीर का अंत कर दिया, यानी विरोधियों ने इसी प्रकार बड़ी निर्दयता से ईसा मसीह के शरीर का अंत कर दिया, पर उनकी आत्मा अमर हो गई और उनके उपदेश दुनिया भर में फैल गए। और उनकी आत्मा जो थी, यानी उनके शरीर का तो अंत कर दिया विरोधियों ने, लेकिन उनकी आत्मा जो थी वो अमर हो गई और उनके उपदेश दुनिया भर में फैल गए। उनके नाम पर ईसाई धर्म और ईसवी सन की शुरुआत हुई और उन्हीं के नाम पर लोगों ने ईसाई धर्म और ईसवी सन की शुरुआत भी की। करीब 2000 वर्ष बाद आज भी सारा संसार इस धर्म पुरुष को श्रद्धा से याद करता है और आज 2000 वर्ष बीत जाने के बाद भी सारा संसार जो है इस धर्म गुरु को श्रद्धापूर्वक याद करता है, उन्हें प्रेम करता है। सो हमें क्या संदेश मिलता है इस पाठ से? भलाई और सत्य ईश्वर की निशानी है, सच्ची सेवा ही प्रभु सेवा है। हमें ये संदेश मिलता है कि भलाई और सत्य जो है यही ईश्वर की सच्ची निशानी है और सच्ची सेवा ही प्रभु सेवा है। सो आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। सो थैंक यू।